नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रीजनिंग का जो पहला अध्याय है, अध्याय पहला है जो जिसको बोलते हैं सादृश्यता या समानता। ठीक है, सादृश्यता या समानता, ये वाला जो पहला चैप्टर है रीजनिंग का हम ये कंप्लीट करवाने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। हम बिल्कुल आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, बस आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो चलिए हम बगैर देरी की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि बस आप वीडियो को पूरा देखना, और जो भी हम आपको समझाएं अगर समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पर लिखा है तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं सीधे। तो जो यहाँ का जो मेन मुद्दा है उसी को देख लेते हैं। जो समानता परीक्षण पर आधारित प्रश्न होते हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है शब्द समानता, अक्षर समानता और संख्या समानता। यही वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है देखिएगा दोस्तों। ठीक, हम पहले यहाँ पर बंद कर लेंगे, आप बोलेंगे सर आप देख देख कर पढ़ाते हैं। तो पहले शब्द समानता पर आते हैं। शब्द समानता में क्या होता है? व्यवहारिक जीवन एवं सामान्य जानकारी पर आधारित 2 अर्थपूर्ण शब्दों के मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने या विश्लेषण करने की योग्यता शब्द समानता कहलाती है। ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पर दिया गया जैसे मान लो नदी का संबंध धारा से है, शब्द हो गए। और महासागर का संबंध किससे होगा? महासागर का संबंध किससे होगा? तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम बताने वाले हैं। तो कैसे करना है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को 2 भागों में दिया जाता है। पहले भाग में जो संबंध होता है ठीक वैसा ही संबंध, तो पहला भाग ये है, दूसरा ये है, और भाग खोजते हुए उत्तर विकल्प चुनना होता है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हम आपको बता दें। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे नदी में क्या होती है? धारा बहती है, धारा बहती है। तो महासागर में क्या होता है? देखो एक तालाब है, तालाब नदी का मतलब पानी का साधन है, बांध भी साधन है, समुद्र भी साधन है, लेकिन साधन नहीं पूछा है, संबंध पूछ रहा है कि नदी में धारा बहती है। तो महासागर में क्या होता है? प्रवाह होता है। जब भी आप करें तो इस तरीके से करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर बाद में एक्सरसाइज भी लगाते हैं, तो इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं के आधार पर होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि जो आपका क्वेश्चन है ये यहाँ पर 4 से 12 तक, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से वह जोड़ा समूह चुनिए जो कि उसी तरह का संबंध दिखाता है जो प्रत्येक जोड़े समूह के साथ वाले जोड़े का समूह संबंध है। तो हमने आपको पिछली में बताया है, इसमें बताया कि नारियल खोल, नारियल क्या होता है? खोल। तो पत्र का संबंध किससे होगा? हम जो भी आपको समझाया इसी के आधार पर बिल्कुल सवाल है दोस्तों, इसी के आधार पर क्वेश्चन है, बस आपको वीडियो को देखना है और समझना है। तो देखो इसमें नारियल का क्या खोल से संबंध बताया है, तो पत्र का किससे संबंध होगा? पत्र का किससे संबंध होगा? उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा कि भोजन मेन्यू का संबंध है, तो पुस्तकालय का किससे संबंध रहेगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसमें दिया गया क्वेश्चन क्या है? समारोह का थिएटर से भोज का किससे संबंध होगा? यहाँ लिखा है दिन का सप्ताह से सप्ताह का संबंध किससे होगा? तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है दोस्तों, थोड़ा देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। तो नारियल देखो दोस्तों क्या होता है? खोल में होता है। जो खोल होता है उसका जो अंदर का गोल गोल होता है उसको खोल बोलते हैं। तो पत्र को किस में रखा जाता है? जैसे नारियल खोल में रखा होता है, पत्र किस में लिखा जाता है? पत्र किस में रखा जाता है? लिफाफे में। तो इसका लिफाफा आंसर होगा। फिर लिखा है भोजन में क्या होता है? मेन्यू होता है। मेन्यू में आपने देखा हो, होटल पर गए होंगे कभी खाना खाने, तो मेन्यू में सभी भोजन के बारे में लिखा होता है कि ये वाला भोजन, मटर पनीर, कोई भी सब्जी हो या कोई अन्य तरह के व्यंजन हो, उसमें लिखा होता है मेन्यू में भोजन के बारे में। तो पुस्तकालय में किसके बारे में बताया जाता है? पुस्तकों के बारे में। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे लिखा है समारोह कहाँ पर रखा जाता है? थिएटर में। समारोह कोई भी पार्टी या कोई समारोह होता है तो किस लिए कहाँ पर रखा जाता है? थिएटर में। तो वहीं पर भोज कहाँ रखा जाता है? भोजन कहाँ पर होते हैं? होटल में। होटल में होते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है दिन का संबंध सप्ताह से है, तो सप्ताह का संबंध किससे होगा? ठीक है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है।
तो हम आपसे बस यही गुजारिश करते हैं कि आप बस वीडियो को पूरा देखना, हम आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं। तो दिन का संबंध सप्ताह से, सप्ताह का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो सप्ताह का संबंध किससे होगा, महीने से होगा। यहाँ पर टिक लगा हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ठीक है। अब मान लीजिए धान में से चावल निकलता है, धान का संबंध चावल से, मतलब धान चावल से या चावल धान से निकलती है। और दूध से क्या निकलता है, दवाई, जहर, क्रीम या राशन। तो आपको बेशक पता होगा क्रीम निकलती है दूध से, तो अपना ये ऑप्शन सही रहेगा। उसी तरह ये वाला भी आपको बता दें, फिर हम आपको आगे समझा देते हैं क्योंकि हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर लिखा गज है, मतलब दूरी नापी जाती है गज से। घड़ी से क्या देखा जाता है, समय, समय देखा जाता है दोस्तों। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए बताए थे। तो अगर यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछिएगा, जो नहीं आया हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा है। अब दोस्तों दूसरा वाला जो है वो है अक्षर समानता। पहले में थी शब्द समानता, अब है अक्षर समानता। दो अक्षर समूहों के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमांकित मानों के आधार पर उनके मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने या विश्लेषण करने की योग्यता अक्षर समानता कहलाती है। हमने आपको बता दिया। अब ठीक है, इसी तरह इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ तो ठीक है, आप पता कर लेंगे सर जी, आप यहाँ पर टिक लगाइए, आप सही बता देंगे, लेकिन उसको सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर आपको पेज के आधार पर समझा देते हैं। पेज पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया SWTX और HL, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब इसको हम करेंगे, ठीक है, यही वाला उतारा, हाँ ठीक है। अब क्या करना है देखिएगा, यहाँ से देखिएगा S और W के मध्य में कितने का अंतर है, S और W के मध्य में अंतर देखना है आपको, ठीक है। देखा S के बाद T आता है, W के बाद X आता है, इतना मान लीजिए। S के बाद क्या आता है T, W के बाद X आता है। इसी तरह H के बाद क्या आता है I, और L के बाद क्या आता है M। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, IM। तो A वाला होता है, इस तरीके से करना पड़ता है। चलिए अब इसके आधार पर भी हम आपको कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं, बस आपको वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि लिखा है CE, यहाँ पे थोड़ा हम कर दें आपको कि CEIS का संबंध TJFD से है। किस तरीके से है हम आपको यहाँ पर बता दें लिखकर। यहाँ पर CEIS का संबंध है TJFD। तो आपको संबंध किसका बताना है, HKMP का, HKMP का संबंध बताना है दोस्तों, ठीक है। हम थोड़ा यहाँ पर छोटा कर लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए और छोटा कर लेते हैं। अब इतना कर लेते हैं हम, तो कैसे करना है, यहाँ पर देखो C है, C कहाँ पर जाती है, D से। इसी तरह इसका संबंध F से, इसका संबंध है I का J से, और S का संबंध है T से। इसी तरह इसका भी करेंगे। S के बाद क्या आता है I, तो I पीछे होगा, कहाँ पर होगा, पीछे। फिर आता है का K के बाद क्या आता है L, तो L यहाँ पर होगा, L कहाँ पर होगा, यहाँ पर। फिर आता है M के बाद आता है N, और P के बाद आता है Q। क्या आता है, Q। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, ये रहा अपना पहला ऑप्शन। अब लिखा है यहाँ पर 16 वाला है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। इसमें पूछा जा रहा है कि जो ZA है और DC है, BC और FE है, तो इनका इससे संबंध दिया गया है, इसका इससे संबंध दिया गया है। तो इसी तरह RS और FE का संबंध बताना है। किससे संबंध बताना है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे, नीचे दिए गए हैं ऑप्शन। तो देखिएगा यहाँ पर देखना है आपको बस।
देखिए पहले क्या करना है, जेड ए डी और सी, इसी तरह बी सी एफ ई। देखो जेड के बाद क्या आता है, ए, बी के बाद सी आता है, अब डी के बाद सी नहीं आता है, मतलब ये उल्टा हो गया, यहाँ पर एफ के बाद ई नहीं आता है। इसी तरह इसमें देखना है कि आर के बाद क्या है, आर के बाद एस, ठीक है, आर के बाद एस है तो ठीक है, यहाँ पर भी है। और क्या है, एफ के बाद ई, एफ के बाद, सॉरी थोड़ा यहाँ पर, हाँ सही है। तो अब क्या करना है, देखिए दोस्तों इसमें मेन चीज़ क्या है, पहले यहाँ पर लिखिए जेड ए सी डी और सी, और यहाँ पर लिखते हैं बी सी एफ ई। अब देखिएगा दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको, जब यहाँ पर समझेंगे आप पूरा समझ जाएंगे, बिल्कुल पूरा समझ जाएंगे। अब कहेंगे सर कैसे समझेंगे, तो देखो ए वाली भी समस्या आती है बच्चों में, तो आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना बस। देखिए जेड और बी में कितने का अंतर है, 2 का, ए और सी में कितने का अंतर है, 2 का। देखो जेड के बाद ए आता है फिर बी आता है, इस तरह ए के बाद बी आता है फिर सी आता है, डी के बाद ई आता है फिर इसमें भी 2 अंक ई आता है फिर एफ आता है, इसमें डी आता है फिर ई आता है। अब इसी तरह आर के बाद एक छोड़ देना है, आर के बाद एस आएगा, एस छोड़ देंगे टी आ जाएगा, एस के बाद टी छोड़ देंगे यू आ जाएगा, एफ के बाद जी छोड़ देंगे एच आ जाएगा, और ई के बाद एफ छोड़ देंगे तो जी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी यू जी एच जी, कहाँ पर है, टी यू एच जी, ये वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है क्यू एस यू डब्ल्यू टी वी एक्स जेड डी एफ एच जे, तो इनके संबंध बताने हैं। जी अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, जी अपन पढ़ रहे हैं, कह सकते हैं अक्षर समानता, अक्षर समानता पढ़ रहे हैं। अब पहले हम इसको क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला हम अपने पेज पर नोट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्यू एस यू डब्ल्यू अनुपात टी भी एक्स जेड। अब इतने के बाद क्या करना है, डी एफ एच जे। अब देखिएगा दोस्तों क्या करना है, पहले आप समझेंगे ध्यान से फिर आप करिएगा, ठीक है। इसको कैसे करना है बता दें आपको दोस्तों। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो पहले यहाँ पर लिखिएगा टी भी एक्स जेड। अब क्यू के बाद आर और एस छूट गया, टी आ गया, एस के बाद टी और यू छूट गया, वी आ गया, यू के बाद क्या आ गया, डब्ल्यू छूट गया, यू के बाद भी छूट गया और डब्ल्यू छूट गया। तो यहाँ पर डब्ल्यू के बाद एक्स छूट गया और वाई छूट गया। यहाँ पर मतलब 3 के अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है दोस्तों, 3 का। इसी तरह इसको भी लिखना है, इसमें 2 छोड़ देना, ई एफ छोड़ देंगे क्या आ जाएगा, जी। इसमें एफ के बाद जी एच छोड़ देना, आई आ जाएगा। एच में 2 छोड़ देना, आई और जे छोड़ देंगे, के आ जाएगा। जे में के और एल छोड़ देंगे, एम आ जाएगा। तो जी आई के एम, जी रहा दोस्तों अपना ऑप्शन। अब बताइए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, जहाँ पर भी नहीं आया है तो हम आपको फिर से समझा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला। देखो 2 हो गए, अक्षर समानता हो गई, शब्द समानता हो गई। अब आती है क्या, जो गणित में होते हैं उनकी भी आप समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लें। अब दोस्तों तीसरा क्या है, संख्या समानता। हमने शब्द समानता पढ़ ली है, अक्षर समानता पढ़ ली है, अब आती है संख्या समानता। संख्या समानता मतलब गणित वाला जो सिस्टम है वो रहेगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो किस तरीके से करना है चलिए हम बता दें। 2 संख्याओं में जो गणितीय सक्रियाएं सिद्धांतों पर नियमों के आधार पर उनके मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने या विश्लेषण करने की योग्यता संख्या समानता कहलाती है, ठीक है। इसको कैसे करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दिए गए उदाहरण दिया गया है, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर -3/7 है,
तो जी प्लस में 7/3 होगा, मतलब जो ऊपर का 3 था वो नीचे हो गया और ऊपर का जो नीचे के साथ था ऊपर को माइनस चला गया। अब ऊपर क्या है 9 है और नीचे 2 है, नीचे 2 है, प्लस में अब माइनस में बनाएंगे तो ऊपर 2 हो जाएंगे नीचे 9 हो जाएंगे। तो देखिएगा ये वाला ऑप्शन। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने करा बता दिया, अब आप अलग से बताइए। ठीक है, हम बता देते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे कि 21 से 26 तक को जो क्वेश्चन हम आपको बता दें। यहाँ पर दिए गए कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पर लुप्त पद भी है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 16, 34, 11, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम आपको बता दें, डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है 16, तो 16 है गुणन 2 प्लस 2 तो कितने हो जाएंगे 34। ठीक है दोस्तों, 34 हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से अब इनका तो 34 आ गया, अब 11 वाला देखना, तो 11 गुणन 2 प्लस 2 तो 11 दूनी 22 2 24 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन 23 का 504 कैसे हो सकता है, 63 का 504 कैसे हो सकता है। अगर 504 होता है तो 53 का कितना होना चाहिए। अब इसका आंसर आप पहले आप ही बताएं, हम आपको बाद में समझाते हैं। पहले आप जल्दी कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से बताएं, समय नहीं बताएं, समय खराब नहीं करना है, क्यों समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से। यदि आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों, जल्दी से। अगर नहीं आता हम बता देते हैं, चलिए हम बता ही देते हैं। यहाँ पर क्या करना है 63 गुणा 8 कर दीजिए, 8 3 24 हासिल 2। अब क्या करेंगे 8 48, 48 2 50। अब बोलेंगे सर आपने तो 8 निकाल दी, कैसे निकाला। सीधा सिंपल है, 63 का भाग दे दीजिए, 63 का भाग दे दीजिए तो आपका निकल आएगा। इसी तरह से 53 का इसमें से किसी भी संख्या में दे दें, आपका 8 आंसर आ जाता है, जिसमें वही आपका आंसर होगा। तो चलिए 53 गुणे 8 कर लेते हैं। ठीक है, 8 3 24 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 लीजिए, 424 हो जाएगा। इस तरीके से आप भी निकाल सकते थे, 53 का भाग दे दीजिए, आपका निकल आएगा। यहाँ पर 8 है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे जो 23वां क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन क्या है 32 10 54 32। यहाँ पर लिखा है 67 53, इसका संबंध बताना है। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं पता है, हम आपको बता दें बच्चे क्या गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको पहले क्रम से लिख लीजिए। यहाँ पर 3 2 1 0 प्लस 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 प्लस, इनमें 2 2 को लिख लीजिए, 2 बराबर। अब देखो 2 और 3 और 2 5, 2 और 2 4, 1 और 2 3 और 0 ये 2, तो क्या आ गया ए निकल आया अपना, आया। अब इसका इसी आधार पर इसको भी कीजिए, इसका क्या आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आप बताएं, जल्दी से बताएं, समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी आपको समझा रहे हैं। यदि आप निकाल पाते, देखिए पहले तो क्या करना है इन सभी को लाइन से लिख लीजिए, इनको इस तरीके से जिस तरीके से हम लिखा है, फिर सभी में 2 को ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 3 और 2 5 हुआ था, 2 और 2 4 हुआ था, 1 और 2 3 हुआ था, 0 और 2 2 हुआ था। इसी तरह से इसको भी आप लिख लीजिए और बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या इसका आंसर आता है, फिर हम आपको बता देते हैं। अगर नहीं आता हम आपको बता देते हैं। चलिए बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा इसका आंसर, तो उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेहनत की है। चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते 6 7 5 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए 5 6 और 2 8, 7 और 2 9, 5 और 2 7, 3 और 2 5, तो 89 75। 89 75 किसमें है भाई, 89 75 ये वाला ऑप्शन हो गया ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको हल करना है। यहाँ पर लिखा है 24 का 25 है तो 6 का क्या होगा, इसका शायद आपको आंसर आ भी रहा होगा। यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं जल्दी से। ठीक है, तो अगर 25वां क्वेश्चन, यहाँ पर हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, ये दोनों वाले, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें पहले तो,
यदि आप नोट कर लेते हैं फिर इनका आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना। तो ये चैप्टर अब 1 ही 2 मिनट में ख़त्म होने वाला है। बस क्या करना है, वीडियो आपको थोड़ा और देखना है। हम ये वाला 24 वाला क्वेश्चन भी आपको समझा दें। देखिएगा यहाँ पर लिखा है 4, ठीक है। अब 4 का ऐसा क्या संबंध बताएंगे 25 आ जाए। अब आप बोलेंगे सर बता तो देंगे, तो कैसे बताएंगे, 4 गुणे 6 प्लस 1 कर देंगे, 4 6 24 1 25 हो जाएगा। चलो ठीक है, 4 का 6 में किया, 4 का 6 में किया, 1 कर दिया तो 25 हो गया। अब 6 का भी कीजिए, 6 का 6 में कीजिए, 1 कर दिए, 6 6 36 1 37 होता है। तो 37 कहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं है। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। यदि इसका और उपाय है तो बताइए। तो इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है बता देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि करना कैसे है। जो 4 है, 4 का अगला अंक क्या होता है, 4 का जो अगला अंक होता है वो होता है 5, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, क्या होता है 25। इस तरह यहाँ पर 6 का अगला अंक क्या होता है 7, 7 का वर्ग क्या आता है बताइए। जो भी आता है आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आकर बताना, हम समझ जाएंगे आपको समझ में आ गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएं, हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रख दिया है, आपका क्या आंसर आता है बताइए। और जो हमने आपको होमवर्क रूम में 2 क्वेश्चन दिए थे, इनको भी आप करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर फटाफट से दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।